Hello friends and welcome to It's Revision Time. So today we're gonna read History Chapter 1, 12th History Chapter 1, that is Bricks, Bread and Bonds, the Harappan Civilization. So जो हमें सबसे पहला ये टॉपिक दिया गया है इसके अंदर हमें हड़प्पन सील के बारे में बताया गया है। हड़प्पन सील कैसी थी? जो हड़प्पन सील थी वो एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन था। मतलब कि एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सील थी वो किससे बनती थी? वो स्टेटाइट से बनती थी। ठीक है, मतलब कि बहुत ही हार्ड वो होता था मेटल जिससे कि ये मटेरियल जिससे कि ये सील बनती थी। उसके बाद जो ये सील थी इसके ऊपर वेरियस टाइप ऑफ पिक्टोग्राफी फॉर्म्स जो है बनाई जाती थी। फॉर एग्जांपल एनिमल्स के मोटिव्स की और साइंस ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट रिमेन, मतलब कि जो फिश वगैरह और हम देख सकते हैं इसके ऊपर कि कोड टाइप का कुछ और यहाँ पे फिश है और कुछ साइन लैंग्वेज है। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन लैंग्वेज एंड एनिमल की पिक्टोग्राफी फॉर्म को प्रेजेंट करती थी, रिप्रेजेंट करती थी ये सील, हड़प्पन सील। अच्छा, उसके बाद हमको यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर डिफरेंट हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स और सील्स मिली थी जिनको आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर भी बोलते हैं। कल्चर क्या है हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर इतना ही था पढ़ने के लिए। हड़प्पन सील के 3 पॉइंट मैं बता देता हूँ। हड़प्पन सील वन ऑफ द बेस्ट जो है वो आर्टिफैक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। सेकंड पॉइंट, ये स्टेटाइट से बना हुआ है। और थर्ड पॉइंट, ये एक पिक्टोग्राफिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है फिश की और जो अदर साइन लैंग्वेज और एनिमल्स की पिक्टोग्राफिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पर ब्लू बॉक्स में दी गई है एक टर्म, प्लेसेस और टाइम, जहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके आर्टिफैक्ट्स वगैरह और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। सो सबसे पहली जो हमारे पास टर्म आई है वो कल्चर की, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि मतलब कल्चर क्या है। आर्कियोलॉजिस्ट के जो डिफाइन किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो कल्चर को आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे डिफाइन किया है? वो डिफाइन किया उन्होंने कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टूल्स, अनदर आर्टिफैक्ट्स जो कि हमने ऊपर पढ़े, टूल्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह, उनका ग्रुप जो यूनिक हो डिजाइन के अंदर और पाया गया हो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया और पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। सो प्लीज नोट द डेफिनेशन of culture. This is the group of object that is unique in style and found in specific geographical area and period of time. In case of हड़प्पन civilization, मतलब कि जो हड़प्पन civilization का केस था उसके अंदर जो कल्चर थे वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते थे? सील को, ब्रेड, बीड्स को, वेट्स को, स्टोन को, ब्रेड्स को और बेक्ड ब्रिक्स को, मतलब कि जो पकी हुई ईट थी उनको। और उसके बाद हमारे पास होता है टर्म्स, हमारी जो है क्लियर होगी। फर्स्ट टर्म हमें कल्चर दी गई थी, सेकंड हमारे पास प्लेसेस। प्लेसेस कौन कौन से थे जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसको डिस्कवर किया गया था। मतलब कि कौन कौन से एरिया के अंदर जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा डिस्कवर की गई थी। सो जो फर्स्ट एरिया हमें दिया गया वो है अफगानिस्तान। प्लीज नोट इट। फर्स्ट एरिया इज अफगानिस्तान, देन जम्मू, देन बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड गुजरात। उसके बाद हमें दिया गया है टाइम पीरियड। एज देखिए हम ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने टर्म बताई है, फिर प्लेसेस बताया, फिर बताया टाइम। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, वो सी 2600 और 1900 BCE के बीच के अंदर डेट की गई है। मतलब कि उसके बीच के अंदर डिस्कवर की गई थी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। ओके, क्लियर है? तो अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेंशन किया गया कि द हड़प्पन कल्चर इज समटाइम मोर, मतलब कि जो वो था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको डिस्कवर किया तो उन्होंने एक पर्टिकुलर जो एरिया था वहां से डिस्कवर अपनी स्टार्ट की डिस्कवरिंग। तो जो सबसे पहली उन्होंने जो साइट थी जो खोदी थी वो हड़प्पा के अंदर थी। तो मेन साइट, जो सबसे पहली साइट उन्होंने खोदी थी वो हड़प्पा के अंदर थी। मतलब कि वो हड़प्पा जो है वो एरिया था, इसलिए उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से
बुलाया। एज यू कैन सी इट इज़ मैप, मोहनजोदारो, इंडस, ये आप देख सकते हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने बताया यहाँ पर बिगिनिंग्स कि मतलब बिगिनिंग्स में क्या था। बिगिनिंग्स के अंदर इन्होंने, इस टॉपिक के अंदर इन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना हमारी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, उसके अंदर हमें क्या क्या मतलब वो हमें क्या क्या वो दिखाती है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर क्या क्या डिस्कवर किया, मतलब क्या क्या यूनिक था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो उनकी जो पोटरी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मतलब मस्त पोटरी थी। एग्रीकल्चर के उन्हें जो है वो मिले एविडेंसेस। पेस्टोलिज्म मतलब कि जो भेड़ बकरियां, जो हर्ट्समैन होते हैं वो अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए जो है वो घूमते हैं, उन्हें पेस्टोलोस्ट बोला जाता है। उसकी बात करते हैं क्राफ्ट, सेटलमेंट्स, और मतलब कि जो डिफरेंट सिटीज थी उन्होंने उसको फाइंड किया था। प्लीज नोट इट, सिटीज, पोटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और ये बिल्डिंग्स, लार्ज बिल्डिंग्स, मतलब ये जो चीज़ें उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर डिस्कवर की थी, फाउंड की थी। तो इसके अंदर बस इतना ही है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है सब्सटेंस स्ट्रेटजीज। तो सब्सटेंस स्ट्रेटजीज क्या है, चलो ले पढ़ते हैं इसको आगे। ओके, तो सब्सटेंस स्ट्रेटजीज में इन्होंने बताया है, इन्होंने बताया कि जो हड़प्पन पीपल थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर पीपल थे, वो वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल प्रोड्यूस इंक्लूड फिश, मतलब कि जो उनकी डेलिंग वो थी ना, मतलब कि जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वो अपनी बॉडी के लिए खाते थे, मतलब तो मेनली वो प्लांट्स से और एनिमल प्रोड्यूस से लेते थे। एनिमल प्रोड्यूस्ड मतलब कि वो मीट वगैरह भी हो सकता है, मिल्क वगैरह भी हो सकता है जो एनिमल द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और प्लांट्स मतलब कि एग्रीकल्चर और अनदर प्लांटरी थिंग्स। सो यहाँ पर लिखा गया है कि जो मेन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो मेन एग्रीकल्चरल फॉर्म और या फिर जो क्रॉप्स का एविडेंस मिला है वो थी वीट, बर्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसैम। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट इन गुजरात। ओके, तो मतलब कि ये जो बेसिक सी ये जो क्रॉप्स थी, सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको फाउंड किया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ वो भी दिए गए हैं स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर एक स्पेसिफिक क्रॉप को मिला गया था, जहाँ जैसे कि गुजरात के अंदर इन्होंने लिखा है कि मिलेट्स जो थी वो गुजरात के अंदर फाउंड हुई थी। उसके बाद एनिमल बोन्स आर फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोस ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, मतलब कि वो कैटल, शीप, गोट, बफेलो और पिग को एज एनिमल हस्बेंड्री और या फिर मतलब कि मीट प्रोड्यूस के लिए भी यूज करते थे। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज डियर, ओके, तो मतलब कि वो डोमेस्टिक एनिमल को भी यूज करते थे और वाइल्ड एनिमल को भी यूज करते थे एज देयर फूड कंजप्शन। यहाँ पर बस इतना लिखा गया, मतलब कि हंटिंग, एनिमल प्रोड्यूस्ड और प्लांट प्रोड्यूस के ऊपर वो डिपेंड करते थे। सो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।